नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी पबजी या फिर बीजीएमआई गेम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर गेमर्स की जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो देखते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा क्रिएटर से कि उन्होंने जो है पूरा सर्वर खाली कर दिया, पुचिंकी में पूरा सर्वर आ गया। कई बार उन्होंने थंबनेल में भी ये मेंशन किया होता है कि सर्वर पे मैंने इतने किल किए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्वर के बारे में। क्या इनको गेम में अलग से सर्वर मिलता है या फिर इनको कोई अलग से ऑप्शन मिलता है जहाँ पर ये खुद का प्राइवेट सर्वर क्रिएट कर सकते हो खेलने के लिए? क्योंकि हम तो गेम के ही सर्वर पे खेलते हैं। दोस्तों, हो सकता है पबजी पीसी में ये ऑप्शन हो कि आप प्राइवेट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट सर्वर बनाकर खेल सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर ये संभव नहीं है, ना ही मोबाइल में ऐसा कोई ऑप्शन है। क्योंकि अगर होता तो हमें भी वो ऑप्शन दिखता। यहाँ तक कि जो कस्टम रूम हम बनाते हैं या फिर एडवांस कस्टम रूम हम बनाते हैं, वो भी एक लॉबी है, ना कि एक सर्वर है। अब ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि गेम में सर्वर का क्या रोल होता है, क्योंकि असल में जो क्रिएटर है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो गेम खेलते हैं, बीजीएमआई या पबजी खेलते हैं, तो उनके साथ में, यानी कि जैसे हमको पता होगा कि भाई एक जो लॉबी होती है उसमें 100 लोग होते हैं टोटल, और हम एक ही मैप पे उतरते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो 100 लोग उतर रहे हैं वो एक सर्वर है पूरा। और जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो किल कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि हम सर्वर पे, उसी सर्वर पे किल कर रहे हैं, पूरा सर्वर सिंगल सर्वर है, हम उस पर मार रहे हैं बंदे। तो ये असलियत है नहीं, ऐसा होता नहीं है। जिनको ये सर्वर कहते हैं, मेरे हिसाब से ये लॉबी है, और लॉबी ही कहलानी चाहिए। अब थोड़ा सर्वर के बारे में भी समझ लेते हैं, 1 मिनट। दोस्तों, आपको पता होगा कि पबजी बैन होने के बाद में बीजीएमआई नाम से एक गेम लॉन्च हुआ था, जो पबजी ने ही किया था, सभी को पता है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। और उससे पहले ये बातें भी हो रही थी कि जो सर्वर है गेम के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ में डील हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर एक क्लाउड कंप्यूटर या फिर कहा जाए सर्वर प्रोवाइडर है। अब बात करें सर्वर की, तो सर्वर कंप्यूटर की तरह ही एक हार्डवेयर होता है। जैसे हमारा जो पीसी है, हमारा लैपटॉप है, वैसा ही होता है, लेकिन उसमें पावर कहीं ज़्यादा होती है नॉर्मल पीसी या लैपटॉप के मुकाबले। क्योंकि पीसी लैपटॉप को हम सिंगल यूज़ करते हैं, सिंगल हैंड, मतलब हम एक लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा यूज़ करेगा। लेकिन जो सर्वर होते हैं उसमें काफ़ी लोग एक साथ एंट्री करते हैं। यानी कि जब अगर पबजी की बात की जाए, पबजी अगर सर्वर पर लोड है, हम लोग एंट्री करके उसका रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम पबजी को खेल रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट पबजी के सर्वर पर जाती है। ऐसे लाखों लोगों की सर्वर, करोड़ों लोगों की रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाती हैं, सर्वर उनको रिस्पॉन्स करता है। तो इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक पावरफुल चीज़ चाहिए होती है, वो है सर्वर। कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें जो क्षमता होती है, जैसे प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, रैम 150-200 GB या उससे भी ज़्यादा होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं हैवी। और बीजीएमआई जैसे गेम होता है पबजी या बीजीएमआई, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा सर्वर को हैवी या फिर एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट होते हैं जो गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको भी जोड़ा जाता है। ग्राफिक या फिर और भी कंपोनेंट जिनके बारे में हो सकता है हमको भी जानकारी ना हो। अब इस गेम में बहुत सारे यूज़र हैं, इसलिए हैवी सर्वर के साथ काम कर रहे होंगे, हमको इतना तो पता है। और ये सर्वर इंडिया में ही माइक्रोसॉफ्ट के किसी डेटा सेंटर में चल रहे होंगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील हुई है तो। अब इनके सर्वर या मशीन में इतनी पावर तो औसतन रहेगी ही रहेगी कि वो हज़ारों या लाखों प्लेयर्स को एक साथ अच्छे पिंग रेट के साथ में खेलने का अनुभव दे पाएंगे। पिंग रेट का मतलब होता है जब कोई सर्वर बिजी ना हो ना, तो वो सही पिंग रेट देता है। ज़्यादा लोग एक साथ एंट्री करते हैं, वो सर्वर बिजी हो जाता है, तो हमको रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाता वो, तो पिंग हाई हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो यूट्यूबर्स लोगों को लगता है कि सिर्फ 100 लोगों के साथ में एक लॉबी के को खेलना वो सर्वर होता है, लॉबी की जगह आपको एक सर्वर दे रहा है, मान लेते हैं उनके कहने के हिसाब से, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि एक सर्वर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट से रेंट पे भी लिए तो बहुत ज़्यादा कीमत होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी होगा, 200 GB 500 GB रैम वाला। तो हर एक लॉबी को सर्वर दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहा जाए कॉस्टली हो जाएगा, और बेमतलब का काम भी हो जाएगा, क्योंकि एक सर्वर पे इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होगा ही नहीं सिर्फ 100 लोगों के खेलने में। एक सर्वर बड़े आराम से हज़ारों लाखों लोगों के हैंडल कर लेगा। तो एक सर्वर में हज़ारों लाखों लोग ही खेलते हैं, आप इतना मान के चलिए। और अगर एक एक लोगों को, एक 100 लोगों को एक सर्वर देने लगे एक लॉबी को, तो 50-100 किलोमीटर का तो सिर्फ डेटा सेंटर बनेगा मेरे हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं भाई, सच क्या है एक्चुअल में, जिसके लिए आप इस वीडियो को इतनी देर तक देख रहे हैं। तो भाई देखिए, जो भी ये यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो जो इस चीज़ को मेंशन करते हैं ना, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, वो कुछ भी ऐसा लिख देते हैं। उनको लगता है कि जो देखने वाले हैं, अगर उनको कोई जानकारी नहीं है तो कुछ भी लिख दो, वो सही मान लेंगे, और मैक्सिमम लोग मान भी लेते हैं। कुछ लोग तो ये वर्ड यूज भी करते हैं, मेरे फ्रेंड लोग को भी मैंने देखा कि भाई हाँ, हमने सर्वर पे सबसे ज़्यादा किल किया, सर्वर में हैकर आ गया है। तो ये सर्वर नहीं होता, जस्ट एक लॉबी होती है। अब लॉबी क्या होती है? जब हम गेम खेल रहे होते हैं, हम गेम स्टार्ट करते हैं, तो एक वर्चुअल लॉबी क्रिएट होती है जिसमें 100 लोग होते हैं। वो लॉबी वर्चुअल होती है, और एक ही सर्वर में ऐसी मान लीजिए हज़ारों लॉबी होती हैं क्रिएट हुई एक साथ।
अब हमने गेम शुरू किया, मान लीजिए कुछ 100 लोगों ने आधे घंटे बाद स्टार्ट किया, 20 मिनट बाद स्टार्ट किया, तो उनको भी सर्वर में जगह मिल जाएगी, उनकी लॉबी 15 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक ही सर्वर में हज़ारों की मात्रा में ऐसा शुरू हो सकता है, मैं एक अराउंड बता रहा हूँ लगभग। और ऐसे ही एक सर्वर में इतने सारे लोग खेल रहे होते हैं, तो पूरे सर्वर, ना कि आप ये मान लीजिए कि पूरे सर्वर में सिर्फ 100 लोग खेल रहे होते हैं, सिर्फ लाखों लोग खेल रहे होते हैं। पूरे सर्वर में 100 लोगों को खेलना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि जब पबजी ग्लोबल इससे पहले था, तो उसमें ऑप्शन हुआ करते थे एशिया सर्वर और नॉर्थ अमेरिका और कहाँ कहाँ के सर्वर थे, वो लिखा हुआ आता था सर्वर। सर्वर का मतलब आप ये मान सकते हैं डेटा सेंटर था। अगर हम इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया में पिंग रेट क्या है और नॉर्थ अमेरिका में पिंग रेट क्या है, हम वहाँ पे सर्वर सेट कर सकते थे। अगर हमने नॉर्थ अमेरिका का सेट किया है, जब हम मैच मेकिंग करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे गेम, तो वहीं के डेटा सेंटर में, वहीं के सर्वर में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ के सर्वर में एक लॉबी हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो ये ऐसा काम करता है। दोस्तों, अब की बार अगर आपने कोई भी मतलब वीडियोस देखते हैं और कोई जो क्रिएटर्स अगर आपको ये कहता है कि हमने पूरी सर्वर पे तबाही मचा दी या फिर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया सर्वर कवर्ड, तो आप उस वीडियो में कमेंट जरूर करना और उनसे जानकारी पूछ लेना या फिर ये वीडियो को ज़रूर वहाँ पे शेयर कर देना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि सर्वर का क्या रोल होता है एक गेमिंग में। अगर नहीं समझा पाया तो भी आप मुझे कमेंट करके एक अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।